आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। हुकूमत ने किसानों के लिए बेहतर आमदनी को यकीनी बनाने की गरज से 2025 सीजन के लिए मिलिंग और बॉल कोबरा की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। भारत और चीन ने सरहदी मामले के हल के लिए एक वाज़ेह, मुनासिब और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तरीक़ाकार तलाश करने के तईं अपने अहद का इआदा किया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सरमाई इजलास के दौरान दोनों ऐवानों के कम कामकाज पर तशवीश का इजहार किया है। वजारत दिफा फौज के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जदीद तोपें खरीदेगी। जयपुर गैस टैंकर आग लगने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। और क्रिकेट में भारत कोलालंपुर में श्रीलंका को शिकस्त देकर 19 साल से कम उम्र की खवातीन के T20 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। काबीना ने 2025 सीजन के लिए खोपरा की कम से कम इमदादी कीमत को मंजूर कर लिया है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए मुतअद्दिद फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे एनडीए हुकूमत के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के अज़्म की अक्कासी होती है। औसत क्वालिटी के मिलिंग कोबरा के लिए कम से कम इमदादी कीमत 11,582 रुपए फी क्विंटल, जबकि बॉल कोबरा की फी क्विंटल कीमत 12,100 रुपए मुकर्रर की गई है। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीस पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीस ज्यादा है और बॉल कोपरा का रुपीस 100 पर क्विंटल ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले के निफाज पर 855 करोड़ रुपए का माली खर्च आएगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि कम से कम इमदादी कीमत स्कीम के तहत खोपरा के लिए नेफेड और एनसीसीएफ मरकजी नोडल एजेंसियां होंगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि रियासती सरकारें इस सिलसिले में अहम रोल अदा करेंगी, लिहाजा ये खरीद रियासती सरकार कॉरपोरेशनों के ताउन से की जाएगी। वजारत खारजा ने आज कहा कि भारत और चीन ने सरहदी मामलात के हल के लिए 2005 में मुत्तफ़िक़ा सियासी दायरेकार और रहनुमा उसूलों के मुताबिक सरहदी मामले के हल के लिए एक वाज़ेह, मुनासिब और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तरीक़ाकार तलाश करने के अपने अहद का इआदा किया है। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के खुसूसी नुमाइंदगान ने इस महीने की 18 तारीख को मुलाकात की है। The SR level talks happened on 18th. Both sides have reaffirmed their commitment to explore a fair, reasonable and mutually acceptable framework for the settlement of the boundary question in accordance with the political parameters and guiding principles. उन्होंने बताया कि सरहदी मामले के हल के लिए तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल करने के अलावा खुसूसी नुमाइंदों ने एक जामे पुरअमन सरहदी इंतजामिया के मामलात का जायजा भी लिया। एक सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत एक जमहूरी, पायदार, पुरअमन, तरक्याती और शमूलियाती बांग्लादेश की हिमायत करता है। We have very clearly defined our approach towards our ties with Bangladesh. We support a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. We have reiterated our willingness to build a positive and constructive relationship based on mutual trust, respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने बांग्लादेश के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुकात कायम करने की अपनी ख्वाहिश का इआदा किया है, जो बाहमी एतमाद, एहतराम और एक दूसरे की तशवीश और मफादात के तईं बाहमी हसासियत पर मबनी हों। बांग्लादेश के लीडर महफूज आलम के जरिए दिए गए हालिया बयानात से मुतल्लिका जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मामले पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जिस पोस्ट का हवाला दिया जा रहा है उसे मुबैना तौर पर हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार से मुताल्लिक़ भारत की पोजीशन मुस्तहकम रही है। नई दिल्ली ने उसूली वफाकी जमहूरियत के क़याम के जरिए तशद्दुद के खात्मे और नस्ली मामले के एक पुरअमन मामले पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मशल
अहमर अल-जाबिर अस-सबा की दावत पर कल से कुवैत का 2 रोजा दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आजम कुवैत की क़यादत के साथ तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम कुवैत में भारतीय नजाद कम्युनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि किसी भी भारतीय वजीर आजम का 43 साल में कुवैत का पहला दौरा है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges and vibrant cultural connections. वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बयान पैलेस में रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, जिसके बाद वो कुवैत के अमीर और कुवैत के वली अहद के साथ अलहदा मीटिंगें करेंगे। इसी के साथ साथ कुवैत के वजीर आजम के साथ वफ्द सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। दौरे के दौरान जनाब मोदी कम्युनिटी की एक तकरीब में भारतीय नजाद अफराद के साथ बातचीत करेंगे। नीज वो एक लेबर कैंप का दौरा भी करेंगे। वो कुवैत के अमीर के खुसूसी मेहमान के तौर पर 26वें अरेबियन गल्फ क्लब की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के मामलात से मुतालिक वाक़यात का संजीदगी से नोटिस लिया है और बांग्लादेश हुकूमत के साथ अपनी तशवीशात का इजहार किया है। लोकसभा में आज एक सवाल के तहरीरी जवाब में वजारत खारजा में वजीर मुमलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत तवक्को करता है कि बांग्लादेश हुकूमत हिंदुओं और दीगर अक़लियतों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगी। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ तशद्दुद के मामलात के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय हुकूमत सिफारती चैनल्स के जरिए तशद्दुद के मामलात को उठाएगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान लोकसभा में 54% से ज्यादा कामकाज मुकम्मल किया गया, जबकि राज्यसभा में 40% कामकाज की तकमील दर्ज की गई। आज नई दिल्ली में इजलास के अख्तिताम के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि दोनों ऐवानों में कामकाज कम रहा और सभी को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जरिए हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों का कामकाज मुतासिर हुआ। वजीर मौसूफ ने कहा कि इजलास के दौरान लोकसभा के जरिए 4 बिल जबकि राज्यसभा के जरिए 3 बिल मंजूर किए गए। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान दोनों ऐवानों ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को मंजूरी दी। जनाब रिजिजू ने कहा कि आइन को अख्तियार करने के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर साल भर जारी रहने वाले जश्न के हिस्से के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा में खुसूसी बहस का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन माली साल 2026 के मरकजी बजट पेश करने की तैयारी के सिलसिले में जैसलमेर में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे मुनक़िद कर रही हैं। वजारत खजाना में वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी सलाह मशवरे में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के वज़राए आला और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के नायब वज़राए आला भी शिरकत कर रहे हैं। वजीर खजाना जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की कल मुनक़िद होने वाली 55वीं मीटिंग की भी सदारत करेंगी। हुकूमत ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरे मुल्क में 36 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। सेहत के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने ये बात आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक इस स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 8 करोड़ 39 लाख अस्पताल के दाखिलों को मंजूरी दी गई है, जिनकी मालियत 1.16 लाख करोड़ रुपए है। जनाब जाधव ने बताया कि सिर्फ मगरबी बंगाल, ओडिशा और दिल्ली ऐसी रियासतें हैं जो इस स्कीम को नाफिज नहीं कर रही हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत दिफा ने फौज के लिए
K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स की खरीदारी के लिए 7,629 करोड़ रुपए मालियत के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते पर आज नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार की मौजूदगी में वजारत के सीनियर हुक्काम और लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड के नुमाइंदगान के जरिए दस्तखत किए गए। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि K9 वज्र टी की खरीदारी तोपखाने की जदीदकारी की राह हमवार करेगी और भारतीय फौज की मजमूई कार्रवाई जाती तैयारी में इजाफा करेगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यही वक्त है जब टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद तरीन आलात भारत में ही तैयार करके खुद किफालत के एक नए मरहले का आगाज किया जाए। सदर जमहूरिया ने मुसल्लह अफवाज पर जोर दिया है कि वो खुद किफालत का मकसद हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को हकीकत की शक्ल देने की जानिब ताउन करें। सदर मुर्मू आज तेलंगाना में मुनक्किदा एक बाकायदा तकरीब में सिकंदराबाद के बावकार कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CTM को प्रेसिडेंट्स कलर्स अता करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दिफा के शोबे में मुल्क की खुद किफालत और दिफाई शराकतदारी से न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत होगी बल्कि इससे इसकी दिफाई आलमी शराकतदारी को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक गैस टैंकर में आग लगने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। इस हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए हैं जो आज सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब अजमेर हाईवे पर रिंग रोड के करीब एक गैस टैंकर एक ट्रक से जा टकराया जिसके बाइस भयानक आग लग गई जिसने करबो जवार की बहुत सी गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे में 40 गाड़ियां तबाह हो गईं जिनमें 29 ट्रक और 2 स्लीपर बसें शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि हादसे में जख्मी हुए अफराद का इलाज SMS अस्पताल में जारी है। वजीर आला भजन लाल शर्मा फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जख्मियों की अयादत की। उन्होंने जाए हादसा का दौरा भी किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश की। जयपुर पुलिस की जानिब से हादसे से मुतासिर होने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जो ये हैं 9166347551, 8764868431 और 7300363636। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने फौत होने वालों में से हर एक के करीब तरीन रिश्तेदार को वजीर आजम के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद रकम देने का ऐलान भी किया है। जख्मियों में से हर एक को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में जयपुर अजमेर शाहराह पर गैस टैंकर में आग लगने के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। इस हादसे में 29 अफराद जख्मी हुए हैं जो आज सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब गैस का एक टैंकर अजमेर हाईवे पर रिंग रोड के नजदीक एक ट्रक से टकरा गया जिसके बाइस भयानक आग लग गई जिसमें करबो जवार की बहुत गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। खुशहाली, अमन और जहनी इर्तिकाज़ को फरोग देने के खातिर आलमी सतह पर हो रही कोशिशों के तहत कल दुनिया भर में मुराकबे का अव्वलीन आलमी दिन यानी मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। इससे कबल इस माह अक़वाम मुत्तहिदा ने 21 दिसंबर को मुराकबे का अव्वलीन आलमी दिन के तौर पर मनाने के लिए भारत की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई करारदाद को इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। इस तारीख साज फैसले से आलमी सतह पर मुराकबे की इस कदीम रिवायत के सालाना जश्न को मनाने की इब्तिदा हो गई है। मुराकबा जिस्मानी और जहनी सेहत से मुताल्लिक़ फ़वाइद और दीगर मुतल्लिक़ा मजमूई फ़वाइद के लिए मारूफ है। ख़वातीन क्रिकेट में भारत आज मलेशिया के कोलालमपुर में सुपर 4 मैच में श्रीलंका को शिकस्त देकर इफ्तिताही अंडर 19 ख़वातीन के एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। निकी प्रसाद की कप्तानी में भारत की टीम ने आज सुपर 4 मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने 99 रन का जीत का निशाना सिर्फ 14.5 ओवर्स में हासिल कर लिया जबकि उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। भारत के लिए जीत रेशा ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। इतवार को फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने किसानों के लिए बेहतर आमदनी को यकीनी बनाने की गरज से 2025 सीजन के लिए मिलिंग और बॉल कोपरा की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। भारत और चीन ने सरहदी मामले के हल के लिए एक वाज़ेह, मुनासिब और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तरीक़ाकार तलाश करने के तईं अपने अहद का इआदा किया है।
پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے سرمائی اجلاس کے دوران دونوں ایوانوں کے کم کام کاج پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور وزارت دفاع فوج کے لیے 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی جدید توپیں خریدے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔